हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू इम्पिटस सीवीटी। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी क्लास 12 हिस्ट्री की पहली किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इस किताब का जो पहला चैप्टर या पहली थीम थी, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको पूरा पढ़कर खत्म किया था। आज के सेशन में हम इसी किताब के सेकंड यूनिट को पढ़ना शुरू करेंगे और इस चैप्टर, इस थीम, इस यूनिट का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा। मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम कुल मिला के 1200 सालों का इतिहास पढ़ने वाले हैं। 600 बिफोर कॉमन एरा से हमारी कहानी की शुरुआत होगी एंड 600 कॉमन एरा तक की पूरा जो फेज गया है, लगभग 1200 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए हैं, इस इन सारे चेंजेस को हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस यूनिट में पढ़ना है। एंड जो हमारी मेन थीम रहेगी, जिन बातों के ऊपर हम फोकस करेंगे, उसमें सबसे पहले तो जो शुरुआती राजा रहे हैं भारत में, जो अर्ली एंशिएंट किंग्स थे, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। किंग्स के साथ में हमें फार्मर्स को डिस्कस करना है, किस तरह से भारत में एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज हुआ है एंड किस तरह से एग्रीकल्चर एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन भारत के लोगों का बना, जो आज तक बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, तो वो आज की बात तो है नहीं, हजारों सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। तो क्या वो वजह थी, क्या वो फैक्टर्स थे, क्या वो रीजंस थे जिसके चलते एग्रीकल्चर एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन भारत के लोगों का बना, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया के जो सबसे अर्लीस्ट फार्मर्स थे उनके बारे में बात करेंगे एंड जो सबसे शुरुआती टाउन्स भारत में डेवलप हुए हैं, जो सबसे एंशियंट हमारे नगर डेवलप हुए हैं, उनके बारे में भी हमें इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। एंड क्योंकि हम राजाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं, भारत के सबसे शुरुआती जो राजा थे उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो राजा का मतलब है कि उसका अपना एक राज्य भी होगा, उसकी अपनी प्रजा भी होगी। तो जो शुरुआती स्टेट्स हिंदुस्तान में डेवलप हुए, जो इन पर्टिकुलर राजाओं ने डेवलप किए, जिनको आगे बढ़ाया गया, किस तरह से भारत में राज व्यवस्था डेवलप हुई, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, अर्ली स्टेट्स किस तरह से हुआ करते थे, कैसे फंक्शन करते थे, ये सारी चीजें भी हमें इसी चैप्टर में पढ़नी है। एंड साथ ही साथ इकोनॉमीज, इकोनॉमीज में हम ये देखेंगे कि एंशियंट इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन थे एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, जिनका इवोल्यूशन होता है, जो डेवलप होते हैं एंड जिसके चलते फिर भारत में ट्रेड जो है वो काफी बड़े पैमाने पर शुरू होता है, इनलैंड ट्रेड और साथ ही साथ ओवरसीज का भी जो ट्रेड होना शुरू होता है, उसके पीछे क्या प्राइमरी रीजंस थे, क्या वो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिनके चलते वो प्रोफेशंस डेवलप हुए, वो व्यवसाय डेवलप हुए, वो इकोनॉमीज डेवलप हुई, जिसने अल्टीमेटली एंशियंट इंडिया में इतना ट्रेड करवाया कि एक वक्त पे यहाँ पर सोने के सिक्के जो हैं उनका चलन शुरू हो गया। तो ये सारी की सारी बातें हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में करनी है। इट गोज विदाउट सेइंग, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भारत के, या फिर यूं बोलूं कि हमारा जो एंशियंट भारत है, हमारा जो प्राचीन भारत है, उसके इतिहास को एक बेटर पर्सपेक्टिव में और ज्यादा बेहतर तरह से समझने में ये चैप्टर हमारी मदद करेगा। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बहुत बहुत और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड येट अगेन, एज इट गोज विदाउट सेइंग, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट रहने वाला है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं इसे।